हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने 22 वीडियो यूट्यूब पर आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। मैं इसी तरह की उपयोगी वीडियो निरंतर यूट्यूब पर लाता रहूंगा। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। आज के मेरे वीडियो का विषय है भारत के प्रमुख खनिज संसाधन एवं उनका महत्व। मानव सभ्यता के विकास में खनिज संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आदि मानव से लेकर आज तक की उन्नत सभ्यता के इतिहास तक इन खनिज संसाधनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज जितने भी यातायात के साधन चल रहे हैं वहां पर खनिज संसाधनों की कहीं ना कहीं किसी प्रकार की जरूर भूमिका है। और साथ ही मानव जिस क्रम में विकास की गति में आगे बढ़ रहा है उसमें भी खनिज संसाधनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं आज इन महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर प्रकाश डालूंगा। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के खनिज संसाधनों के इस वीडियो को और इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता हूं। इसकी पृष्ठभूमि में हम सबसे पहले देखते हैं कि मानव एवं सभ्यता के विकास की आधारशिला खनिज पदार्थ है। वास्तव में खनिज पदार्थ ही मानव एवं उसके विकास की आधारशिला है। दूसरा, पृष्ठभूमि में भारत के संदर्भ में हम महत्वपूर्ण विषय को देखते हैं कि छोटा नागपुर के पठार को विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। भारत का 40% जो खनिज संपदा है ये छोटा नागपुर के पठार में ही पाया जाता है। अब महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और सबसे पहले हम लेते हैं लौह अयस्क को। सुई से लेकर बड़े बड़े जहाजों तक का निर्माण इस लोहे के द्वारा ही किया जाता है। तो हम देखते हैं कि इस लोहे ये लोहा भारत में कहां पर इसका उत्पादन होता है। यहां पर मैंने उत्पादन के क्रम को चिन्हित किया है। नंबर 1 पे लोहे के उत्पादन को हम देखें तो कर्नाटक, नंबर 2 छत्तीसगढ़, नंबर 3 उड़ीसा। मतलब 1, 2, 3 के क्रम में चौथे नंबर पे गोवा और 5वें नंबर पे झारखंड है। इस प्रकार से भारत के प्रमुख राज्य हैं जो लोहे का उत्पादन करते हैं। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है इसको देख लेते हैं। लौह उत्पादन में विश्व में भारत का चौथा स्थान है। लेकिन लोहे के संचित भंडार की जब बात की जाती है तो संचित भंडार में भारत का विश्व में पहला स्थान है। अब सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लोहा कौन सा होता है? लोहा तो वैसे 4 प्रकार का होता है इसमें, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लोहा हेमेटाइट होता है जिसमें 60 से 70% धातु का अंश होता है। दूसरे, हम महत्वपूर्ण खनिज संसाधन को देखते हैं कोयला। आज हमारे देश में जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो सबसे अधिक कोयले से ही किया जाता है। ताप विद्युत घर बनाकर कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है जिसके द्वारा देश में सारी मशीनों को चलाया जाता है और घरों में हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों का उपयोग करते हैं उस विद्युत के द्वारा ही करते हैं, जिसके लिए कोयला महत्वपूर्ण भाग है। अब ये कोयला कितने प्रकार का होता है? तो कोयला भी 4 प्रकार का होता है। अब ये कोयला भारत में कहां पाया जाता है? तो भारत में कोयला क्रमानुसार देखें कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे झारखंड है जहां 40% कोयला निकलता है। नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ है, नंबर 3 पे उड़ीसा है। और विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में स्थान की बात करें तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अब सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला एंथ्रेसाइट होता है। अब कोयले की और कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं जिसके लिए कोयले पे मानव सभ्यता निर्भर है? तो कोयले को जो है काला सोना भी कहा जाता है। इसे कोड कर लिया जाए, परीक्षाओं के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय यहाँ की कोयले को उद्योग की रोटी भी कहा जाता है, यानी उद्योगों को चलाने में कोयले की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा जो हम देखते हैं यहाँ पर हीरा। हीरा मानव को प्राचीन काल से ही अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। अब हम देखते हैं कि भारत में हीरे की क्या स्थिति है और विश्व में भारत का किस प्रकार का स्थान है। तो हीरे के संदर्भ में जब हम यहाँ देखते हैं तो सर्वप्रथम पूरे संसार में हीरे की खुदाई ही भारत में हुई थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में एक प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर निकला था
अब ये कोहिनूर कहां से निकला, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खदान से जो आंध्र प्रदेश में था वहां से निकला। और इस कोहिनूर हीरे का इतिहास बहुत बड़ा है। ये कोहिनूर हीरा मुगल बादशाह शाहजहां के तख्ते ताउस में भी लगता था और नादिर शाह ने बाद में नादिर शाह भी इस कोहिनूर हीरे को लेकर चला गया। आज वर्तमान में कोहिनूर हीरा लंदन के संग्रहालय में रखा हुआ है। अब ये हीरा भारत में कहां पर मिलता है उसको हम देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक हीरा जो है पन्ना मध्य प्रदेश में मिलता है, यानी भारत में हीरे के उत्पादन का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। और इस पन्ना के आसपास के और कौन से क्षेत्र है जहां पर हीरा मिलता है, तो सतना और छतरपुर में हीरा मिलता है। अब हम चौथे नंबर के खनिज संसाधन को देखते हैं, सोना। सोना प्राचीन काल से ही मानव को आकर्षित करता आया है। मानव ही नहीं, भगवान के ऊपर भी सोना चढ़ाया जाता है और साथ ही भगवान को सुशोभित करने के लिए भी सोने का उपयोग किया जाता है। भारत को भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन यहां पर हम जब सोने की बात करेंगे कि विश्व के स्तर में भारत का स्थान कैसा है, तो विश्व का केवल 2% सोना ही भारत में मिलता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में सोना का बहुत महत्व है। अब भारत में सबसे अधिक सोना कहां मिलता है, तो भारत में सबसे अधिक सोना कर्नाटक के कोलार में मिलता है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। अब पांचवें खनिज संसाधन की तरफ बढ़ते हैं, और यूरेनियम। आज संसार में जो राष्ट्र परमाणु शक्ति से संपन्न है वो शक्तिशाली राष्ट्र माने जाते हैं और उन परमाणु रिएक्टरों को चलाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। तो ये यूरेनियम भारत में कहां पाया जाता है इसको देखते हैं। तो भारत का सबसे प्रमुख यूरेनियम की खदान जो है जादूगोड़ा है, जो कि झारखंड में है। और झारखंड ही भारत में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करता है। अब अगले पदार्थ की तरफ हम चलते हैं और उसको देखते हैं, थोरियम। थोरियम का उपयोग भी परमाणु रिएक्टर में किया जाता है और भारत में सबसे अधिक थोरियम जो है केरल में पाया जाता है। और विश्व स्तर पे भी जब हम थोरियम की बात करते हैं तो विश्व में भी सबसे अधिक थोरियम भारत में ही पाया जाता है। प्रत्येक खनिज पदार्थ का देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलिए मैं कुछ और खनिजों पर प्रकाश डालता हूं और अब बात करते हैं खनिज तेल की। इस खनिज तेल में जिसमें पेट्रोलियम है, केरोसिन है, गैस है, ये सब देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मानव संपदा को अपनी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो देखते हैं कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन कहां कहां पर होता है। यहां पर एक मैंने महत्वपूर्ण बिंदु को समझाने का प्रयास किया कि भारत में खनिज तेल की खोज सर्वप्रथम 1890 में हुई। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हो सकता है कि भारत में खनिज तेल की खोज सर्वप्रथम 1890 में हुई और 1899 में सर्वप्रथम असम राज्य में इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया। भारत में खनिज तेल के 3 बड़े क्षेत्र हैं। इन तीनों बड़े क्षेत्रों को समझ लेते हैं। पहले क्षेत्र के रूप में हम देखते हैं असम का क्षेत्र, जिसमें डिगबोई और सुरमा घाटी प्रमुख है। दूसरे रूप में हम देखते हैं गुजरात का क्षेत्र, जिसमें खंपात और अंकलेश्वर प्रमुख है। और तीसरे क्षेत्र के रूप में देखते हैं हम महाराष्ट्र का मुंबई हाई, जो मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। अब भारत में जो खनिज तेल निकाला जाता है, इनकी विशेषताओं में क्या क्या है, उन प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। तो नंबर 1 सर्वप्रथम यहां देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम असम के डिगबोई से तेल निकाला गया और यहां तेल के लगभग 800 कुएं हैं। यानी भारत में सबसे पहले तेल का उत्पादन असम के डिगबोई में किया गया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां 800 तेल के कुएं हैं। दूसरी विशेषता हम देखते हैं कि भारत में पेट्रोलियम का लगभग 30% ही उत्पादन होता है। भारत जो है
पेट्रोलियम के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर रहता है, जहां से पेट्रोलियम मंगाया जाता है। तीसरा यहां पर विशेष रूप से महत्वपूर्ण बिंदु को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है कि जो मुंबई हाई में खनिज तेल निकाला जाता है उसकी शुरुआत कब हुई, किस प्रकार से हुई, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और यहां से खनिज तेल की शुरुआत कोट कर लीजिए 1976 में प्रारंभ हुई और ये तेल जो है ONGC द्वारा निकाला जाता है। चौथा महत्वपूर्ण विशेष बिंदु यहां पर कि यहां तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो यहां तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसमें विशेष रूप से सहयोग किया था जापान ने, जापान से एक जलयान मंगाया गया था। तो खनिज पदार्थ का जो है देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब चलिए हम एक और खनिज संसाधन की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं, टीन। टीन की जब हम बात करते हैं तो टीन मुख्यतः छत्तीसगढ़ में मिलता है और छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से बस्तर जिले में मिलता है। अब हम एक और खनिज संसाधन की बात कर लेते हैं, चांदी। तो जिस प्रकार से हीरा, सोना, उसी प्रकार से चांदी भी मानव को प्राचीन काल से आकर्षित करता आया है। चांदी के आभूषण पहनना मानव के लिए बड़ा गर्व का विषय होता है। तो ये जितने भी संसाधन हैं प्राचीन काल से मानव सभ्यता के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। मैंने खनिज संसाधनों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया और मुझे विश्वास है कि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आया होगा। मैं इसी तरह की वीडियो लगातार लाता रहूंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।